वेलकम टू द चैनल गाइस। मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरिस को मॉन्स्टर बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। वो मॉन्स्टर डोरिस का इवन एक पैर भी काट देते हैं, पर फिर भी डोरिस उन्हें मारता रहता है। वो मॉन्स्टर्स भी उस पर अटैक करना कम नहीं करते और वो उसका एक आंख को भी डैमेज कर देते हैं। और इस भयंकर सीन को देखकर हीलिंग बुरी तरह से डर जाती है। डोरिस उसे कहता है कि जब तक वो मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर रहे हैं तब तक वो वहां से भाग जाए। और हीलिंग डर से भर जाती है और वो बोस्से को पुकारने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसकी आवाज सुनकर जेल में बंद बोस्से यानी कि जिसे कि बंद कर दिया गया था जेल में, वो अपने रस्सियों से खुद को आजाद करता है और उस जेल के गेट को तोड़कर उसे बचाने के लिए जाने वाला होता है। पर उसे मिरांजो का ख्याल आता है और वापस जेल के अंदर घुस जाता है और इसे देखकर बेबिन काफी चौंक जाता है। हीलिंग वहां से जा सकती थी, पर वो फैसला करती है कि वो वहां से नहीं जाएंगी क्योंकि ऐसे तो ये मॉन्स्टर्स डोरिस को मार देंगे। इसलिए वो सोचती है कि वो डोरिस को हील करेगी ताकि वो उन मॉन्स्टर से लड़ सके, क्योंकि बचाने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। इसीलिए उन्हें वो लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और वो उसकी मदद करने के लिए बढ़ती है। और दूसरी ओर डोरिस भी अब बेहोश होने ही वाला होता है। तभी जमीन के नीचे से कुछ निकलता है। एक्चुअल में वो मित्सुमाता होता है, यानी कि वो जाइंट स्नेक। एक्चुअल में उसका नाम ही होता है मित्सुमाता। और वो स्नेक बाहर निकलकर उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगता है और वो उनकी हेल्प करता है। और वो स्नेक हीलिंग को कहता है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वही स्नेक है जिसे कि बोज्जी ने बचपन में बचाया था और जिसे कि उसने खुद हील किया था। और हीलिंग को ये बात याद आ जाती है, जिसके बाद कि वो उसे कहता है कि वो डोरिस को ठीक करे और वो उन मॉन्स्टर्स को संभाल लेगा। और हीलिंग अपने पावर्स का यूज करके उसे हील करने लग जाती है, यानी कि डोरिस को। डोरिस ठीक हो जाता है, पर वो हल्का सा बेहोश होता है, जिसके बाद कि गिगैन उन पे पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, पर मित्सुमाता के छोटे स्नेक्स उन्हें बचा लेते हैं और मित्सु गिगैन पर हमला करता है। पर गिगैन इतना स्ट्रांग होता है कि वो मित्सुमाता पर ही भारी पड़ जाता है और वो उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बोज्जी गिगैन पर अटैक करता है और वो उसे बेहोश कर देता है। जैसे कि हमने सेम टू सेम देखा था ना एक पिछले एपिसोड में, जब जैसे कि उसने एक उन तीनों भाइयों को बेहोश किया था, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपने उसको नहीं देखा उस एपिसोड को तो जाके पीछे देख सकते हो, और उसमें उस वीडियो का लिंक ऊपर दे दूंगा आई बटन में, तो जाके उसको देख सकते हो तुम लोग। जिसके बाद कि बोज्जी उस स्नेक के लिए रोने लगता है और कागे हीलिंग को बोज्जी के पास लेकर आती है और बोज्जी हीलिंग को उस स्नेक को ठीक करने के लिए कहता है। पर हीलिंग कहती है कि उसके पास सारे के सारे हीलिंग पोशंस खत्म हो गए हैं और इसीलिए वो उसे ठीक नहीं कर सकती है। पर तभी कागे उसके पास रखे हुए कई सारे हीलिंग पोशंस उसे देता है, जिसके बाद कि हीलिंग उन पोशंस को पीती है और वो मित्सुमाता को हील कर देती है। और दूसरी ओर डोरिस नोटिस करता है कि गिगैन उन पर अटैक करने वाला है, इसीलिए वो उन्हें आवाज देता है, यानी कि इत्तला करता है। और बोज्जी कहता है कि वो गिगैन का सामना करेगा, जिसके बाद कि हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये तब की बात होती है जब बोज्जी डेस्पा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। डेस्पा उसे एक क्रिस्टल देता है और वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे तोड़ सकता है। और बोज्जी कहता है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो क्रिस्टल एक डायमंड का होता है, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो, जिसे कि इजीली तोड़ा नहीं जा सकता। जिसके बाद कि डेस्पा वो क्रिस्टल उसे तोड़कर दिखाता है और वो उसे बताता है कि हर एक सब्सटेंस के स्ट्रॉन्ग होने का रीजन होता है उसके इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। पर हर एक सब्सटेंस का एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पर कि वो बॉन्डिंग लूज होती है, यानी कि वीक होती है, और तुम्हें बस वहीं पर अटैक करना है। वो भले ही कितना हार्डेस्ट सब्सटेंस हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डायमंड, पर उसे भी तोड़ा जा सकता है। और वो बोज्जी को दिखाता है एक्चुअल में वो उन चीजों को किस तरह से देखता है। जिसके बाद कि हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि गिगैन बोज्जी पर अपने हैमर से हमला करता है और बोज्जी उस टेक्निक का यूज करके उसके हैमर के टुकड़े कर देता है। जिसके बाद कि वो गिगैन पर अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। मतलब भाई गिगैन भाई बस बेहोश ही हो रहे हैं और क्या कर सकते हैं। और कागे उसे रस्सी से बांध देता है। हीलिंग को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि बोज्जी ने ऐसा किया। उसे वो मोमेंट्स याद आ जाते हैं जब बोज्जी काफी वीक था
और सभी उसे वैसे नीची नज़र से देखा करते थे, पर आज बोजी में वो डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो को रोकने के लिए माफ करना, बट अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आपको कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हर हफ्ते लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो। जिसके बाद कि बोजी देखता है मित्सुमाता ठीक हो चुका है और वो इस बात पर काफी खुश होता है और वो हिलिंग को जाकर गले लगा लेता है। जिसके बाद कि हिलिंग कागे को पूछती है कि वो कौन है, वो बोजी का क्या लगेगा। कागे कहता है कि वो बोजी का दोस्त है और हिलिंग कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, पर मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, यानी कि तुमसे इविल वाइब्स आ रही है मुझे। और वो कहता है कि उसे बताना होगा कि क्या वो बोजी के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है और क्या वो भरोसे करने लायक है। जिस पर कि कागे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि डम्बैस। जिस पर कि क्वीन हिलिंग गुस्सा हो जाती है और वो डोरिस को कहती है कि वो उसे बंदी बना ले। तभी मित्सुमाता कहता है कि कागे ने बोजी की जान काफी बार बचाई है, साथ ही साथ उसने बोजी को कई बार सही रास्ता भी दिखाया है, इसीलिए बोजी के ऊपर कागे का काफी सारा एहसान है। और ये सुनने के बाद हिलिंग काफी शर्म फील करती है और वो कागे के पास जाकर उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसे ये सब पता नहीं था। जिस पर कागे कहता है कि ये उसकी गलती है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जिनके बाद बोजी उन मॉन्स्टर्स को भी हील करने के लिए कहता है, क्योंकि आखिरकार उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो बस मिरांजो के बस में थे। और तभी गिगैन भी जाग जाता है और वो रोप्स को तोड़ देता है, पर वो इस बार बोजी पर अटैक नहीं करता, वो उसके आगे झुक जाता है। कागे कहता है कि वो उसकी यानी कि बोजी की पावर को एक्नॉलेज करता है और इसीलिए वो उसे सर्व करना चाहता है। और हिलिंग भी बोजी को ऐसा करने के लिए कहती है और वो उसे कहती है कि उसे अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। और बोजी कहता है कि ठीक है, वो उसे अपने लिए सर्व करने देगा, पर वो उसे कहता है कि उसे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। तभी हिलिंग कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वैसे भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो देनी होगी आगे चल के। जिस पर कागे कहता है कि ठीक है, क्योंकि आखिरकार बोजी को आगे चल के किंग बनना है। पर वो गिगैन को कहता है कि वो दोनों दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि आखिरकार वो तो एक नॉर्मल पर्सन है ना। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ऑकेन से बाकी सब फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी ओर किंग डेस्पा से बात कर रहा होता है, वहां का हाल बता रहा होता है। अब ये किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है तो पता नहीं मुझे, मतलब फोन भी है क्या इनके पास। और तभी कैप्टन ऑकेन के हाथ काट देता है, पर वो वापस से जॉइन हो जाता है। और तभी स्काई से सडनली एक लाइटनिंग स्ट्राइक आकर सीधे ऑकेन को लगता है और वहीं गिर जाता है। और तभी जल्दी से डेस्पा आकर उसके स्वॉर्ड को उससे अलग कर देता है और उसका हॉर्स उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। वो ऑकेन को बांध देते हैं। जिसके बाद कि हमें कैप्टन से पता चलता है कि ऑकेन कभी मर नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल में वो इमोर्टल है। और वो ये भी कहता है कि प्रिंस ऑकेन काफी अच्छा आदमी था, उसे यकीन नहीं होता कि अब वो ऐसा बन चुका है। डेस्पा उसे कहता है कि इंसान जब बीमार ना पड़े, ना ही उसकी उम्र बढ़े और ना ही उसकी कद काठी बढ़े, सबसे पहले अगर वो अपने अंदर से किसी चीज को खो देता है तो वो उसका सोल होता है। वो कहता है कि शायद ये इमोर्टलिटी के साइड इफेक्ट हैं। डेस्पा कहता है कि इंसान मर जाता है इसीलिए वो अपने जाने से पहले अपने बच्चे को छोड़ के जाता है और उन्हीं से वो खुशी और दुख महसूस करता है और इसी वजह से उनमें इंसानियत बनी रहती है। पर ऑकेन को उन सब की जरूरत नहीं है। कहने को जाए तो वो बस एक इंसान है जिसमें अब इंसानियत की तरह कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी ओर डेसा और उसकी आर्मी उस अंडरवर्ल्ड गेट को ढूंढ रहे होते हैं जहां से मिरांजो अंडरवर्ल्ड में आती रहती है और उन्हें वो गेट मिल जाता है। पर उसके बाद क्या हुआ ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा हमें, जो कि अभी मे बी फ्राइडे को आएगा शायद, तो सैटरडे को हम वीडियो देखते बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना।